हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शकील अहमद है और मैं आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के शॉर्ट वीडियो लेक्चर की सीरीज़ लेकर आया हूं। इस वीडियो सीरीज़ में हम एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस को फॉलो करेंगे। वो सिलेबस जो इस सेशन 2020-21 के लिए आया हुआ है उसे हम लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ का यह मेरा पहला लेक्चर है। इसमें हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में हम सबसे पहले बेसिक देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और उस थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि हम हर टॉपिक के क्वेश्चन कवर कर सके। इसके अलावा रोज़ इवनिंग में 5 to 6 गूगल मीट पर मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इसमें हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के इस सेशन के सिलेबस को कवर करेंगे। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो आप वहां से जाके इस सेशन का अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसे संख्या पद्धति कहा जाता है, इसके अंदर हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसे वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज़ रियल नंबर्स? वे सभी नंबर्स जो हम देखते हैं, जो हम लिखते हैं, हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, वे सभी नंबर एक्चुअल में रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि 1, -5, 0 भी एक रियल नंबर ही होता है। कुछ इस तरह के नंबर 1.212121 ये भी रियल नंबर है। तो जैसे सपोज अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2020। तो ये 2020 क्या है? ये एक नंबर है, एक्चुअल में ये रियल नंबर है। सपोज आपसे कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है, आप उसे बताते हैं कि आपका वेट 50.5 kg है। तो ये 50.5 क्या है? 50.5 ये एक रियल नंबर ही होता है। इस तरह के नंबर 1.333, रूट वाले नंबर √2, √7, √35, पाई की जो हम वैल्यू लेते हैं 3.142, ये सभी रियल नंबर के एग्जाम्पल है। सपोज आप कोई कॉपी परचेस करते हैं और उसका प्राइस 100 रुपीज़ है, तो ये 100 क्या है? 100 भी एक रियल नंबर है। तो ये सभी हो गए रियल नंबर के एग्जाम्पल। तो हम ये कह सकते हैं कि वे नंबर जो रियल में होते हैं या रियल में एग्जिस्ट करते हैं, वे सभी नंबर रियल नंबर ही कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स किन किन नंबरों से मिलकर बना होता है, या रियल नंबर्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। मेनली रियल नंबर के दो टाइप होते हैं। टाइप फर्स्ट रियल नंबर्स विदाउट डेसिमल और टाइप सेकंड रियल नंबर्स विथ डेसिमल। अभी हम देखते हैं टाइप फर्स्ट रियल नंबर्स विदाउट डेसिमल। तो जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, रियल नंबर्स विदाउट डेसिमल वे नंबर जिनमें डेसिमल या दशमलव प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हें हम रियल नंबर्स विदाउट डेसिमल कहते हैं। रियल नंबर विदाउट डेसिमल्स मीन्स जिसमें दशमलव और डेसिमल प्रेजेंट ना हो, ऐसे नंबर को हम इंटीजर भी कह सकते हैं, जिसे हम z से डिनोट करते हैं। इसी इंटीजर को हम पूर्णांक कहते हैं। तो ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं जिनमें डेसिमल या दशमलव प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जांपल है 1, 0, -5, 9, -27, 2050। तो आप देख रहे होंगे ये सभी नंबर, इनमें कहीं भी दशमलव या डेसिमल तो प्रेजेंट है नहीं। इन्हें हम इंटीजर भी कहते हैं। इसी तरीके से आपने जब नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन में बीच में 0 होता है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, डेट मीन्स +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। एंड 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होता है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन के नंबर्स जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहीं भी डेसिमल या दशमलव किसी भी नंबर में प्रेजेंट तो है नहीं। इन्हीं कारणों से इन नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। तो राइट साइड के जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं।
लेफ्ट साइड के नेगेटिव नंबर को हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं और 0 को हम जीरो इंटीजर कहते हैं। एक्चुअल में जो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं मीन्स +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, यही पॉजिटिव इंटीजर आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स जिसे हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं, इसे हम n से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आपके नेचुरल नंबर क्या हुए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन्हीं नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली जब हम कोई कैलकुलेशन या कोई गणनाएं करते हैं तो हम इन्हीं नंबरों को यूज करते हैं। तो ये बात हो गई आपके नेचुरल नंबर्स की। अब हम देखते हैं होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, जब जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर मिल जाते हैं कि कुछ इस तरह से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये आपके बन जाते हैं होल नंबर, जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर क्या हो गए? होल नंबर हुए W = 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है और होल नंबर में भी 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का ही पार्ट होता है। बस इन दोनों में डिफरेंस एक यही होता है कि होल नंबर में 0 प्रेजेंट होता है और नेचुरल नंबर में 0 प्रेजेंट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो कहलाता है बट नेचुरल नंबर नहीं कहलाता है। आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि ना ही होल नंबर में और ना ही नेचुरल नंबर में, इन दोनों में ही कहीं पे नेगेटिव नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर ना ही नेचुरल नंबर होता है और ना ही होल नंबर होता है। तो होल नंबर के और बहुत से पार्ट्स होते हैं या होल नंबर के अंदर और बहुत से नंबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जिसे सम संख्याएं कहते हैं, जैसे इसके एग्जांपल है 2 4 6 8। वे नंबर्स जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ये कहलाते हैं हमारे इवन नंबर्स। 2 4 6 8 10 12 ये इनके एग्जाम्पल होंगे। होल नंबर के अंदर ऑड नंबर भी प्रेजेंट होते हैं। ऑड नंबर जिन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ऑड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इनके एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत से नंबर होते हैं जो ऑड नंबर कहलाते हैं और हम ऑड नंबर किस तरह से पहचानते हैं? वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वे हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने प्राइम नंबर भी सुना होगा, को प्राइम नंबर सुना होगा और कॉम्पोजिट नंबर्स भी सुना होगा। एक्चुअल में प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर ये सभी एक्चुअल में होल नंबर के ही पार्ट्स होते हैं। होल नंबर के अंदर के ये नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको तो हम अलग से देखेंगे, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो ये हो गया आपका रियल नंबर का टाइप फर्स्ट, रियल नंबर विदाउट डेसिमल। अब हम देखते हैं टाइप 2, रियल नंबर्स विथ डेसिमल। रियल नंबर्स का टाइप 2 है रियल नंबर्स विथ डेसिमल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग नाम से समझ पा रहे होंगे, रियल नंबर्स विथ डेसिमल मीन्स ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल या दशमलव प्रेजेंट हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स विथ डेसिमल। तो इनके एग्जाम्पल हम अगर देखें तो 0.1, 3.3333 एंड सो ऑन, जो कि 10/3 करने पर आता है, 7.5 जो कि 15/2 करने पर आता है, -0.5, 0.125 जो कि 1/8 करने पर आता है। पाई की जो हम वैल्यू लेते हैं 3.142, एक्चुअल में इसे भी हम डेसिमल फॉर्म में लेते हैं। √2 की जो हम वैल्यू लेते हैं 1.414, ये भी हम डेसिमल फॉर्म में लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो नंबर जिनमें डेसिमल या दशमलव प्रेजेंट है, इन नंबर्स को ही हम रियल नंबर्स विथ डेसिमल्स कहते हैं। तो ये सब हो गए रियल नंबर्स विथ डेसिमल के एग्जाम्पल। रियल नंबर विथ डेसिमल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे शांत दशमलव कहा जाता है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल के अगर हम एग्जांपल देखें तो 3.5 और 4.25 होता है। 3.5 कैसे आता है? जब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसे और अच्छे से हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के क्या मीनिंग या क्या मायने निकलते हैं। जब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। फिर हम यहाँ पे एक दशमलव या डेसिमल लगाएंगे। इस दशमलव या डेसिमल के कारण यहाँ पे एक शून्य आएगा। 2 5 जा 10 होगा और 10 माइनस होके रिमाइंडर हमें शून्य मिल जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यहाँ ये निकल रहा है कि ऐसा नंबर जिसे डिवाइड करें हम, तो डेसिमल या दशमलव आने के बाद, डेसिमल या दशमलव आने के बाद जब नंबर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर हमें शून्य मिल जाए, ऐसा नंबर कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जब हम 17 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, 1 1 कैंसिल हो गया, 7 माइनस 6 1 रिमाइंडर हो गया। फिर हमने एक डेसिमल लिया, यहाँ पे हमने इस डेसिमल की वजह से शून्य लिया। फिर 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 2 जा 8 और 10 माइनस 8 होगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर इस डेसिमल की वजह से यहाँ एक 0 आया। फिर ये 20 जो है ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 5 जा 20 और रिमाइंडर मिल गया हमें 0। डेट मीन्स दशमलव के बाद या डेसिमल लेने पर नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, हमें रिमाइंडर शून्य दे दे रहा है, नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है डेसिमल लेने के बाद। आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, दशमलव लेने के बाद नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है, पूरा भाग चला जा रहा है, पूरा डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर हमें 0 मिल जा रहा है। इसे ही कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इनके और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 0.125 जो 1/8 को डिवाइड करने पर आता है, 7.5 जो 15/2 को डिवाइड करेंगे तो आता है, -0.5 जो -1/2 करने पर आता है। ये सब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल है। दशमलव के बाद डिवाइड करने पर नंबर टर्मिनेट हो जाता है और रिमाइंडर शून्य दे देता है, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। रियल नंबर्स विथ डेसिमल का टाइप बी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और रिकरिंग का ही एक और नाम है रिपीटिंग डेसिमल। रियल नंबर्स विथ डेसिमल के टाइप बी का हम जो अब एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल होता है 3.333 एंड सो ऑन, जो कि 10/3 करने पर आता है। एक और एग्जांपल देखें तो 16.666 होता है, जो कि 50/3 करने पर आता है। तो अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल की क्या मीनिंग यहाँ पर निकलती है। एग्जाम्पल से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे 10 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 इंटू 3 होगा और 9 होगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 10 माइनस 9 होगा तो 1 रिमाइंडर होगा। फिर हमने यहाँ एक डेसिमल लगाया क्योंकि 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे हमने एक 0 लिया, इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे हमने एक 0 ले लिया। फिर 10 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर इस डेसिमल की वजह से हमने यहाँ 0 लगा लिया, फिर 3 इंटू 3 9 होगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूएशन में 1 रिमाइंडर बच रहा है, और डेसिमल लेने के बाद भी सेम नंबर वही नंबर आ रहा है 333। जब तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे ना, यहाँ पे 3 आता रहेगा। इसी के मायने निकलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये टर्मिनेट होता है, रिकरिंग और रिपीटिंग। डेट मीन्स दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद वही नंबर कंटिन्यूएशन में आ रहा है, वही नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है 50/3। जब आप इसे भी डिवाइड करेंगे ना तो ये 16.66666 चलता रहेगा, कंटिन्यूसली रिमाइंडर आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और रिपीटिवली वही रिमाइंडर आपको मिलता रहेगा, और यही नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो ये हो गई बात नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की। टाइप ए, टाइप बी इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हम आपकी बुक का जो टॉपिक है 1.5 रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स, इस पे हम
आगे के लेक्चर्स में रैशनल नंबर्स को और अच्छे से जानेंगे। अब हम देखते हैं टाइप सी। रियल नंबर्स विथ डेसिमल का टाइप सी है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वे नंबर जिनमें डेसिमल या दशमलव के बाद नंबर कंटिन्यूएशन में आते रहते हैं, ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि इससे पहले आपने जो देखा है टाइप बी, वो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो उसका एग्जांपल हमने देखे थे कुछ इस तरीके से 1.333333 मीन्स नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और सेम नंबर रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पे नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल है पाई। पाई की एक्चुअल वैल्यू ये होती है 3.141592653 एंड सो ऑन। बट फॉर इजी कैलकुलेशन हम पाई की वैल्यू 3.14 कंसिडर करते हैं। √2 की एक्चुअल वैल्यू ये होती है जिसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, बट फॉर इजी कैलकुलेशन हम √2 की वैल्यू 1.414 कंसिडर करते हैं। √5 की वैल्यू एक्चुअल ये होती है बट हम उस वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। वे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे कि √4, √16 या √36, ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे कि √4 का होता है 2, √16 का होता है 4, √36 का होता है 6। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नहीं कहा जाता। इस टाइप सी को ही हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, जिसे अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। इर्रेशनल नंबर को हम आपके बुक के टॉपिक 1.4 रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स में अच्छे से आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, इसलिए ये सभी नंबर्स जो है वो इर्रेशनल नंबर के भी एग्जाम्पल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लेक्चर फर्स्ट। इसमें हमने रियल नंबर्स के बेसिक के बारे में जाना, उसके टाइप्स को डिस्कस किया। इसके आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर आपके कुछ डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।